जो कानून का उल्लंघन करते पाए जाते हैं या पत्रकारों के खिलाफ उनके पत्रकारीय कार्यों के लिए अस्पष्ट खुली जांच के साथ अदालतों को जानबूझकर गुमराह करते हैं। ये पत्र 3 पेज का है, जिसमें बहुत ही विनम्रता से सीजेआई से अपील की गई है कि वो इस मामले का संज्ञान लें और संज्ञान लेने में देरी ना करें, क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो फिर निरंकुशता मुंह बाए खड़ी होगी और फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये निजता का मामला है। ये आज पत्रकारों के ऊपर है, कल हो सकता है किसी और के भी ऊपर हो। किसी का भी फ़ोन छीना जाना, किसी का भी लैपटॉप छीना जाना, ये सिद्ध कर देगा कि आप लोग फिर किसी के काबिल नहीं रहेंगे। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक मेरी इस आवाज़ को पहुंचाएं। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं पत्रकारों के लिए फिर एक वीडियो तैयार कर रहा हूं, जिसमें देश भर के 16 पत्रकार संगठनों ने अपने उत्पीड़न के खिलाफ ईडी की दमनकारी नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब को एक पत्र लिखा है। यह पत्र 3 पेज का है, जिसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। उसमें हवाला यह भी दिया गया है कि इस पत्र को आप रिट के रूप में ले सकते हैं, अथवा इस पत्र को आप एक और केस आपके अंडर में सुनवाई चल रही है, रामास्वामी वर्सेस स्टेट, शायद उसमें भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक बात का और हवाला दिया गया है। उसमें कहा गया है कि 1980 के दशक में लास्ट ईयर माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया PN भगवती ने एक पोस्ट कार्ड जब उनके पास पहुंचा तो उसी को रिट मानते हुए न्यायिक कार्रवाई की शुरुआत कर दी थी। तो उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं और उसमें सारा ब्यौरा देते हुए कहा है कि माननीय चंद्रचूड़ साहब हमारी प्रार्थना को जरूर सुनें, क्योंकि हमारी निजता पर भी हमला हुआ है। निजता के माने लैपटॉप ले जाना, मोबाइल ले जाना, जिसमें तमाम मैसेज होते हैं, निजी मैसेज होते हैं, तमाम बातें होती हैं। इन सब का हवाला देते हुए कहा गया है कि आप हमारी कहीं कोई गलती है तो जांच करें, आपके स्तर से कोई जांच हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर किसी के भी घर में 6:30 बजे घुस जाना, न कोई नोटिस देना, न कोई मतलब, न कहीं कोर्ट का आर्डर, और सीधे गाड़ी में बिठाया, चलिए, और एक ही तरह के सवाल, आमतौर पर राजनीतिक सवाल, आपने कहाँ रिपोर्टिंग की, आप क्यों ऐसा करते हैं, आप कहाँ से पैसा मिलता है, जो भी है हमारी पूरी जांच करिए, हमसे पूछताछ करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से एकदम से उठा ले जाना, हमारे घर में पूरा छानबीन करना, तोड़-फोड़ करना और हमारे लैपटॉप और मोबाइल को साथ ले जाना, ये हमारी निजता का सवाल है और इस तरह की कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने जो 3 पेज का पत्र है उसमें जो लिखा है मैं आपको बता दूं। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात का और हवाला दूंगा। जिन पत्रकार महोदय उर्मिलेश जी को कल पकड़ा गया, उनके घर पर बहुत सारी किताबों का ढेर था, उसे भी ईडी के अधिकारी साथ ले गए। जो किताबें रखी हुई थी उनका क्या मायने है। किताबें हमेशा हर व्यक्ति के घर में होती हैं, लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं। अब उन किताबों से उनको क्या एलर्जी थी या उन किताबों में कौन सा
आतंकी संकेत था, क्या आतंकी घटनाएं लिखी हुई थी, क्या था ये हम नहीं जानते। खैर, उन्हें कुछ खतरनाक ढूंढना था किताबों के जरिए, तो उनको वो साथ ले गए। अब जो चीज़ सामने आई है वो ये, मैं आपको एक 16 संगठनों की तरफ से पत्र लिखा गया है, उसकी कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पत्र में लिखा गया है कि मीडिया के खिलाफ जांच एजेंसियों के कथित दमनकारी उपयोग को समाप्त करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की जाती है। पत्रकारों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पुलिस द्वारा जब्त करने पर दिशा निर्देश दिए जाएं। यह पत्र समाचार पोर्टल न्यूज़ क्लिक से जुड़े पत्रकारों, संपादकों और लेखकों के आवासों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की छापामारी के मद्देनज़र 16 प्रेस संगठनों द्वारा लिखी गई चिट्ठी है। आगे उन्होंने कहा है कि हमारा डर है कि मीडिया के खिलाफ राज्य की कार्रवाई सीमा से परे की गई है और क्या उन्हें उसी दिशा में जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए जिस दिशा में वो जो कर रहे हैं। सुधारात्मक या उपचारात्मक कदमों के लिए बहुत देर हो सकती है, इसलिए यह हमारा सामूहिक विचार है कि उच्च न्यायपालिका को अवगत कराकर मीडिया के खिलाफ जो जांच एजेंसियों के बढ़ते दमनकारी उपयोग को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि संघों ने कहा है कि पत्रकार और समाचार पेशेवर के रूप में हम किसी भी प्रमाणित जांच के सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक हैं। इसमें कहा गया है कि हालांकि तदर्थ व्यापक जब्ती और पूछताछ को निश्चित रूप से किसी लोकतांत्रिक देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अकेले ही जिसने खुद को लोकतंत्र की मां के रूप में विज्ञापित करना शुरू कर दिया है, यह पत्र डिजिपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन, इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स, नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट, नेटवर्क ऑफ वीमेन्स इन मीडिया चंडीगढ़, प्रेस क्लब दिल्ली, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जैसे मीडिया संगठनों द्वारा भेजा गया है। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, ब्रहन्नम मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, फ्री स्पीच कलेक्टिव मुंबई, मुंबई प्रेस क्लब, अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, गुवाहाटी प्रेस क्लब। पत्र में कहा गया है कि 3 अक्टूबर की छापेमारी में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और उनके डेटा की अखंडता सुनिश्चित किए बिना मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर जब्त कर लिए गए हैं। एक बुनियादी प्रोटोकॉल जो आवश्यक है उचित प्रक्रिया, उसमें कहा गया है कि UAPA का आह्वान विशेष रूप से भयावह है। पत्रकारिता पर आतंक के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जो हमें बताते हैं अंततः यह कहा जाता है। पत्र में आगे कहा गया है कि सच्चाई यह है कि आज भारत में पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग खुद को प्रतिशोध के खतरे के तहत काम करता हुआ पाता है और यह जरूरी है कि न्यायपालिका एवं मौलिक सच्चाई के साथ सत्ता का सामना करें। यह है कि एक संविधान, इसके लिए एक संविधान है, हम सभी जवाबदेह हैं। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई ज्वलंत उदाहरण हैं जब राज्य द्वारा स्वतंत्र प्रेस पर हमलों के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत हुई है और हम ऐसे मामलों को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं। एसोसिएशन ने CGI से कहा है कि लेकिन पिछले 24 घंटों के घटनाक्रम ने हमारे पास आपके विवेक से संज्ञान लेने और हस्तक्षेप करने की अपील करने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। इससे पहले कि कुछ देर हो जाए और एक निरंकुश पुलिस राज्य आदर्श बन जाए। पत्र में न्यायपालिका से संविधान में निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखने का आग्रह किया गया है। कहा गया है कि राज्य को उनकी एजेंसियों की ओर से
प्रामाणिकता की धारणा पर जांच की व्यापक शक्तियां दी गई हैं। समान रूप से जबरदस्ती के खिलाफ व्यापक छूट की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए और पुलिस की अतिरिक्त एवं खिलाफ तरीके तैयार किए जाने चाहिए। विशेष रूप से इन शक्तियों के बार बार होने वाले दुरुपयोग को देखते हुए इसमें दावा किया गया है कि देश की जांच एजेंसियों का प्रेस के खिलाफ दुरुपयोग और हथियार जैसे रूप में प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा, संपादकों और पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह, आतंकवाद के मामले दर्ज किए गए हैं और पत्रकारों के खिलाफ उत्पीड़न के साधन के रूप में कई अनुक्रमिक और या तुच्छ एफआईआर का इस्तेमाल किया गया है। पत्र में सिद्दीकी कप्पन के मामले को हवाला दिया गया है, जिन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और जमानत मिलने से पहले उन्होंने 2 साल से अधिक समय जेल में बिताया था और पिता स्टैन स्वामी की मौत पर भी प्रकाश डाला था, जिनकी यूएपीए आरोपों के तहत हिरासत में रखने के दौरान मृत्यु हो गई थी। पत्र में कहा गया है कि हिरासत में फादर स्टैन स्वामी की दुखद मौत इस बात को याद दिलाती है कि अधिकारी आतंकवाद से निपटने की आड़ में मानव जीवन के प्रति कितने उदासीन हो गए हैं। उन्होंने सीजेआई से पत्रकारों के फ़ोन और लैपटॉप को अचानक जब्त करने की हतोत्साहित करने के लिए मानदंड बनाने का आग्रह किया है, जैसा कि मामला रहा। एसोसिएशन ने पत्रकारों से पूछा और उनसे बरामदगी के लिए दिशा निर्देश विकसित करने को कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसे मछली पकड़ने के अभियान के रूप में नहीं चलाया जाए, जिसका वास्तविक अपराध से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे एजेंसियों और व्यक्तिगत अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के तरीके खोजने के लिए जो कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाने